हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले है जिनके पास सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड। इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज यूट्यूब पे कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और अब हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर यानी कि लेसन नंबर 4 ओलिगोपोली के बारे में, ठीक है। तो भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स बन चुके हैं, जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर से नोट्स ले सकता है। आइए समझ में। अब हम आते हैं आज के कंसेप्ट यानी कि ओलिगोपोली के ऊपर। तो हमने मार्केट फॉर्म में अलग अलग मार्केट फॉर्म्स को प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था, जिसमें मोनोपोली थी, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन था, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन था। और अभी आए हम फाइनली ओलिगोपोली के ऊपर। अब बात में ओलिगोपोली का मतलब क्या होता है। देखो, जहां पे बायर्स तो बहुत सारे हों लेकिन सेलर क्या हो, बहुत कम, यानी कि फ्यू सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। और फ्यू सेलर में क्या हो सकता है, ठीक है, कि 4 से 5 सेलर हो। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, ऑटोमोबाइल कंपनीज यानी कि कारों की कंपनीज, जहां पे मात्र और मात्र कुछ सेलर्स होते हैं और बायर्स क्या होते हैं, बहुत सारे, ठीक है। चलो देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी है। तो इस लेसन में, ये हमारी पहली वीडियो है, तो इस लेसन में क्या क्या सीखने वाले हैं और कैसे क्या सीखेंगे उसको समझते हैं। जैसे फर्स्ट में क्या है, यहां पे हमने देखा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। तो अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ओलिगोपोली, पहले तुम समझना होगा ओलिगोपोली का मतलब क्या होता है। फिर दूसरा क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली। ओलिगोपोली की भी टाइप्स हैं भाई, वो अलग अलग लेसन में डिस्कस होंगे, ठीक है। हमें वो भी समझना होगा कि ओलिगोपोली के कौन कौन से टाइप हमें पढ़ने हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या है, टू डिटरमाइन नेचर एंड डिमांड कर्व ऑफ केस ऑफ मोनोपोली एंड ओलिगोपोली। अब ओलिगोपोली केस में, ठीक है, डिमांड कर्व, टोटल रेवेन्यू कर्व, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, मार्जिनल कॉस्ट कैसे रिएक्ट करता है वो भी समझना होगा। इसके बाद क्या है, नॉन कोलिजिव एंड कोलिजिव ओलिगोपोली। ये दो टाइप की ओलिगोपोलीज और होती हैं, इसको भी हम समझेंगे अगली वीडियोस में, ठीक है। अब आते हैं इसके फीचर्स के ऊपर। तो बस ये हमारा वीडियो का आखिरी टॉपिक होगा, फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली। पहले समझते हैं ओलिगोपोली के फीचर क्या होते हैं। तो बता चुका हूं, ओलिगोपोली है ना, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। मतलब किन किन दो वर्डों से, एक तो ओलिगो, एक पोलियन। देखो यहां पे लिखा हुआ है ओलिगो और पोलियन। ओलिगो का मतलब क्या होता है, फ्यू, यानी कि सिर्फ कुछ। और पोलियन का मतलब क्या होता है, टू सेल, यानी कि जहां पे कुछ सेलर मिलके कुछ गुड्स को सेल करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ओलिगोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट, ठीक है। यानी कि यहां पे जहां पे सेलर्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा कम होते हैं, लेकिन बायर्स, नंबर ऑफ बायर क्या है, बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। मींस टू सेल अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच फ्यू लार्ज सेलर, जहां पे कुछ बहुत बड़े सेलर। अब अभी यहां पे लार्ज सेलर्स क्यों लिखा हुआ है। अरे क्या बताओ, जब मार्केट में सेलर कम होंगे और बायर बहुत सारे होंगे, इसका मतलब मार्केट पे कैप्चर उन सेलर्स का बहुत ज्यादा है। सपोज करो कारों की कंपनी है, हम कितनी कंपनी जानते हो कारों की, बहुत कम। हमने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एग्जांपल लिया था मोबाइल कंपनीज का, जहां बहुत सारे एग्जांपल थे, लेकिन यहां पे कितने सारे एग्जांपल है नहीं। कारों कंपनी कितने एग्जांपल ले लोगे आप, महिंद्रा, जिसके आपने थार कार सुनी होगी है ना, कितनी फेमस है। फिर महिंद्रा के अलावा क्या गया, टाटा आ गया, टाटा मोटर्स का भी फेमस है। इसके अलावा हो सकता है मारुति सुजुकी, जो काफी फेमस है। इसके अलावा क्या हो सकता है, ऐसी बहुत सी कंपनीज और भी हैं, बस बहुत सी तो नहीं पर बहुत कम कंपनी ऐसी हैं जो हमें सुनते हैं, जैसे टेस्ला है ना, उसके मालिक को तो आपने सुना ही होगा, इलोन मस्क, दुनिया का रिचेस्ट पर्सन। अब आते हैं आगे इस टॉपिक के ऊपर। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे लार्ज सेलर्स यानी कि बहुत बड़े बड़े सेलर्स हैं, ठीक है, जो सेल करते हैं होमोजेनियस गुड्स और साथ साथ सेलिंग होमोजेनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। अब बाद में ये क्या बात बोली आपने, सेम तरह के प्रोडक्ट भी बनाते हैं और अलग तरह के प्रोडक्ट भी बनाते हैं, वो भी समझाऊंगा, ठीक है। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट हैविंग स्ट्रॉन्ग बैरियर्स, और इनके अंदर क्या होते हैं, बैरियर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी कि एंट्री और एग्जिट सबके लिए करना पॉसिबल नहीं है। एंड फर्म्स रिकॉग्नाइज देयर म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस, और क्या दिखाते हैं, फर्म एक दूसरे की म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस, ठीक है। अब इन फीचर को एक एक करके डिस्कस करते हैं। एक तो बात हो चुकी, वो क्या कि बायर्स जो है बहुत सारे हैं, सेलर्स बहुत कम है, पहला फीचर। दूसरा फीचर, ये सेल करते हैं होमोजेनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। अब इसमें मैंने एग्जांपल दिया ऑटोमोबाइल कंपनीज का। अब ऑटोमोबाइल कंपनीज का मतलब आप सब जानते हैं, जहां पे क्या बनाया जाता है, कार, व्हीकल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। हाँ, साइकिल नहीं बनती भाई, हाँ, तो ऑटोमोबाइल की बात कर रहा हूं, तो जहां पे बड़े बड़े व्हीकल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कंपनीज कुछ ही एग्जांपल दिए, टाटा मोटर्स हो गई, मारुति सुजुकी हो गई, महिंद्रा हो गई, ठीक है, टेस्ला हो गई। तो कुछ ही सेक्टर्स, मतलब एक सेक्टर ऐसा है ऑटो सेक्टर, जहां पे कुछ ही कंपनी आपस में कॉम्पीट करती रहती है। अब बात ये आई कि ये होमोजेनियस प्रोडक्ट कैसे सेल करती है। भाई ये अलग तरह की कार बनाएंगी ना, ठीक है, अलग तरह की कार बनाएंगी या फिर ट्रक्स बनाएंगी।
आई बात समझ में। अब एक बात और आई कि ये डिफरेंशिएटेड कैसे है। अब देखो डिफरेंशिएटेड का मतलब पता है क्या होता है कि भाई ये लोग लड़ते हैं फीचर्स को लेके, भाई कोई अलग फीचर दे रहा है, किसी आपने देखो ना कार, किसी कार के दरवाजे ऊपर की तरफ खुलते हैं, भाई ने क्या दिमाग लगाया, लोगों के खुलते हैं आए और दाएं, भाई का खुलता है ऊपर। अच्छा भाई, अरे अब पता है करो भाई दूसरी कंपनी ने कार लिया, उसके नीचे खुलते होंगे कि बंदा नीचे से निकल के आ रहा है, कोई पूछा कहां हो जी, आ रहा हूं बस अभी आऊंगा, नीचे से निकल के आऊंगा। आई बात समझ में, ऐसा भी सकता है। तो भाई ये क्या है, तो ये लोग लड़ते हैं किस चीज के लिए, फीचर्स की वजह से। तो होमोजेनियस का मतलब क्या है, बना तो रहे हैं व्हीकल्स ही ना, लेकिन डिफरेंशिएटेड कैसे है, अपने फीचर्स की वजह से। ठीक है, अब कल को मैं अब कोई लिया ऐसे बनी रही है उड़ने वाली कार, अब कार लिया उसके ऊपर पंखा, जैसे हेलीकॉप्टर के ऊपर होता है, कार बोला ये तो हमारी यूनिक कार, धरती भी चलेगी और ऊपर उड़ के भी जा सकती है। ठीक है, अब आगे समझते हैं इस चीज को। तो हमारा था एक फीचर, इसके बाद क्या आया, म्यूचुअल डिपेंडेंस। अब इस बात का मतलब क्या होता है, अब ये ना कंपनी ऐसी होती है कि हर 4-5 कंपटीशन में 4-5 कंपनी तो क्या करते हैं, एक दूसरे ना इंफॉर्मेशन चोरी करते रहते हैं कि भाई ये बगल वाली कंपनी है जो टेस्ला है, ये क्या बना रही है। जैसे कि अब देखो टेस्ला ने ईवी लॉन्च किया था, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बाकी सारी कंपनी ने ईवी बनाने लग गई कि कल को ईवीज की डिमांड बढ़ेगी तो क्यों ना हम भी इसी में, उसे बोलते हैं ना क्या, बहती गंगा में हाथ धोना, कि भाई जब ईवी से पैसा कमा रही है टेस्ला तो हम क्यों नहीं कमा सकते, हम भी तो बनाएंगे। आई बात समझ में। तो उन्होंने भी ये काम किया। इसके अलावा और क्या चीज हो सकती है वो भी समझते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सारे फीचर मैंने एक एक करके लिखे हुए हैं। पहला, फ्यू लार्ज सेलर्स, ठीक है, यानी कि फ्यू सेलर्स दैट कंट्रोल होल मार्केट एंड हेंस मार्केट शेयर। ठीक है, अब देखो कुछ ही सेलर हैं जो मार्केट के अंदर अपना मार्केट शेयर करते हैं, यानी कि यहाँ पे अब कुछ सेलर तो सबके पास क्या होता है, मार्केट शेयर बहुत ज्यादा होता है। सपोज करो अब इंडिया में इतनी बड़ी मार्केट है, सपोज करो अगर 1 लाख बायर्स हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर और सिर्फ 4 क्या है उसे सेल कर रहे हैं, है ना, सिर्फ 4 सेलर्स हैं उन गाड़ियों को सेल कर रहे हैं, तो सबके पास मार्केट शेयर कितना हुआ, ऑलमोस्ट ऑन एवरेज देखो तो 25,000। इससे बहुत बड़ा नंबर होगा वैसे तो, पर 25,000 बायर्स तो सबके पास हैं ही ऑन एन एवरेज। तो इसलिए यहाँ पे मार्केट शेयर क्या होता है, नंबर ऑफ सेलर्स के कम होने की वजह से हर एक सेलर के पास बहुत ज्यादा होता है, और उसे और बढ़ाने के लिए वो लोग और भी चीजें करते हैं, वो हम समझेंगे अभी। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, होमोजेनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बता चुका हूं। तीसरा, स्ट्रॉन्ग बैरियर टू एंट्री एंड एग्जिट। आप लोगों को जान के हैरानी होगी आने वाली वीडियोस में क्या कि लोग कैसे बैरियर्स क्रिएट करते हैं अपने किसी भी कोई भी, ताकि इस मार्केट के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर ना आ पाए, कोई भी नया सेलर ना आ पाए, उसके लिए करते हैं लोग, वो मैं समझाऊंगा आपको आने वाली वीडियोस में। इससे पहले हम एक चीज समझ लेते हैं यहाँ पे एंट्री एंड बैरियर क्या होता है। एक तो पहली बात है कार्टेल फॉर्म कर सकते हैं। देखो जिनको नहीं पता, कार्टेल वर्ड का मतलब बताता हूं। कार्टेल का मतलब संगठन बना लेना, अपना ग्रुप क्रिएट कर लिया। अब गिनती के 40 सेलर तो हैं, ठीक है, टाटा ने कहा भाई महिंद्रा तू मेरे साथ आ जा, ठीक है, और मारुति सुजुकी को बोला कि हम सब मिलकर बना लेते हैं, कार्टेल फॉर्म कर लेते हैं कि हम ना इसी प्राइस रेंज में बेचेंगे और किसी और नए बंदे को मार्केट में घुसने नहीं देंगे। ठीक है, ताकि मार्केट शेयर क्या रहे, सिर्फ हमारा रहे। कार्टेल बनने का मतलब क्या होता है कि एक ग्रुप, जैसे आप लोगों को मैं एग्जांपल, छोटा एग्जांपल समझते हैं, आप लोग कभी मंडी जाना, सब्जी मंडी, वहां पर देखते क्या होता है, आपको ना आलू के जो भाव है ना वो ऑलमोस्ट हर जगह सेम मिलेंगे। पर इन्हें कौन बताता है कि ये शर्मा का लोंडा भी 20 रुपए किलो आलू बेच रहा है, ये वर्मा का लोंडा भी 20 रुपए किलो आलू बेच रहा है। भाई इन्हें इसलिए पता लगता है, पता है क्यों पता लगता है, क्योंकि उसने बोल रखा होता है, क्योंकि रेट मार्केट फिक्स करती है पहले से ही कि आप सब इसी रेट पे बेचोगे, वरना आपको फिर लॉस होगा। आई बात समझ में। तो इसलिए तोड़ भाव ना थोड़ा कम होता है यहाँ पे, आप लेने जाओ आपको ऑलमोस्ट सेम रेट मिलेगा। इसलिए यहाँ पे भी होता है, कार्टेल लेने के ग्रुप बना देते हैं लोग सेलर्स अपना, कि भाई इससे प्राइस कम करना ही नहीं है, अगर तेरे पास है तू भी इतने प्राइस में बेच, मेरे पास आएगा मैं भी इतने बेचूंगा। ठीक है, रेट कम करना ही नहीं है, सबको इतने प्राइस में मिलेगा। अब कस्टमर के पास ऑप्शन ही नहीं है, उसको अगर वो ए के पास जाएगा तब भी उसे 5 लाख की कार मिलेगी, बी के पास जाएगा तब भी 5 लाख की कार मिलेगी, सी के पास जाएगा जब भी 5 लाख की, और डी के पास जाएगा जब भी 5 लाख की। ठीक है, तो ये होता है कार्टेल। और इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, कोलिजिव मोनोपोली, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, 2 टाइप की मोनोपोली होती है, नॉन कोलिजिव और कोलिजिव। कोलिजिव जहां पे कार्टेल बनाना पॉसिबल होता है, नॉन कोलिजिव जहां पे कार्टेल नहीं बनाते हैं। अब आगे समझते हैं इंटरडिपेंडेंस क्यों एक दूसरे के ऊपर, कि ये देखते हैं बगल में जाके, अरे टेस्ला क्या नया फीचर लेके आ रहा है, वो देखते बगल में, और मारुति सुजुकी ने अच्छा ये वाली कार लॉन्च कर दी, फिर टाटा मोटर कैसे पीछे रहेगी, हम भी यही कार लॉन्च करेंगे, हमें भी तो पैसा कमाना है। आई बात समझ में। तो इसे बोलते हैं इंटरडिपेंडेंस। और फिर आता है एडवर्टीजमेंट, बड़े बड़े हीरो हीरोइंस एक्ट्रेस, ठीक है, आलिया भट्ट,
है ना, शाहरुख खान गाड़ी चलाता है भाई साहब टाटा मोटर की थार में, फिर लोग कहते हैं अरे इसमें शाहरुख खान बैठा था, हम भी तो बैठ सकते हैं। तो इस तरीके से वो लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े एक्ट्रेस से क्या करवाते हैं, एडवर्टीजमेंट करवाते हैं, और उस एडवर्टीजमेंट करवाने की वजह से उन्हें क्या मिलता है, मोटा प्रॉफिट मिलता है। यानी कि मार्केट के अंदर देखो, एक तो पहले शेयर ज्यादा होता है, ज्यादा और ज्यादा शेयर एक्यूमुलेट करने के लिए और ज्यादा बायर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए ये लोग बड़े बड़े एक्ट्रेस से या फिर एक्टर से अपनी गाड़ियां चलवाते हैं, ताकि इनकी क्या बढ़े, इनके बायर्स बढ़े, है ना। जैसे मैंने कहा ना, विराट कोहली थार चला रहा होगा, ठीक है, ओहो विराट कोहली थार चल रही है भाई, उसकी फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है, तो लोग भी उस थार को खरीदेंगे। आई बात समझ में? तो इस तरीके से लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े बायर से, बड़े बड़े एक्टर से अपनी क्या करवाते हैं, सेलिब्रिटी से क्या करवाते हैं, अपनी एडवर्टीजमेंट करवाते हैं। तो उम्मीद है आपको इस चैप्टर का यानी कि लेसन नंबर 4 ओलिगोपोली का बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आने वाली वीडियोस में बात करेंगे इस चैप्टर की बिल्कुल डीप में। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अब इसको जो उतारना उतार सकता है, मैं हूं बोर्ड के सामने से। उम्मीद है किसी भी टॉपिक में किसी भी तरह का डाउट नहीं बचा होगा। अब इसको जो उतारना उतार सकता है, मैं हूं बोर्ड के सामने से, ठीक है। तो देखते रहिए इस चैनल को, इसको जो उतारना वो उतार सकता है।